वेरिकोसील क्या होती है? जब हम एज़ोस्पर्मिया की बात करते हैं तब उसके कारणों में एक कारण वेरिकोसील भी होता है। तो ये चीज़ क्या है और क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे इसी टॉपिक पे चर्चा करना चाहती हूँ। वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आदमियों के टेस्टिस में जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये प्रोमिनेंट वेन्स क्यों हो जाती हैं? तो ये जो वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, उनके डैमेज होने से हो जाती हैं। बहुत बार हमने लोगों के पैरों में मोटी-मोटी नसें देखी हुई होती हैं। तो जिस तरीके से पैरों में लोगों को वेरिकोसील हो जाती है, उसी सेम तरीके से कुछ लोगों को टेस्टिस में भी वेरिकोसील हो सकती है। अब क्या ये ट्रीटेबल है? तो ये जो बीमारी है जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं, ये आम तौर पर यदि हमने टाइमली इसको देखा है, तो हमें अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हमारे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो हमें प्रॉपर्ली एग्जामिन करेंगे और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ट्रीटमेंट आम तौर पे यदि समय पे लिया गया हो और ग्रेड ऑफ वेरिकोसील बहुत ज़्यादा ना हो और यदि हमारे टेस्टिस इस प्रॉब्लम के वजह से बहुत ज़्यादा श्रिंक ना हो गए हों, छोटे ना हो गए हों, तो ये बहुत ही ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसके सही ट्रीटमेंट के बाद एज़ोस्पर्मिया बहुत बार रिकवर हो जाता है और पेशेंट नेचुरली अपने स्पर्म्स के द्वारा ही प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए योग्य हो जाता है। तो कभी भी यदि आपको अपने टेस्टिस में इस तरीके की नसों के तनने का इंडिकेशन दिखे, तो आप घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर से सलाह लें कि उन्हें आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट ही इसकी एक मेन कड़ी है। यदि हम टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमारा जो स्पर्म काउंट रहता है, स्पर्म मोटिलिटी रहती है, वो जल्द से जल्द वापस आ पाती है और हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट से बच पाते हैं।